अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें दिन का आगाज़ अपनी कुछ आदत से करना बहुत ज़रूरी है। इस ज़रूरत के साथ-साथ अपने आप को भी एक्टिव रखना उतना ही ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज इस वीडियो में ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिससे आप अपना हर दिन प्रोडक्टिव बना सकती हैं। संडे का दिन थोड़ा-सा हमारे आम दिनों की निस्बत ना थोड़ा-सा ज़्यादा बिज़ी होता है क्योंकि हस्बैंड घर होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं और हम भी स्ट्रेस ले लेते हैं कि इतने काम को हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन आज कुछ ऐसी हैबिट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी रूटीन इतनी कुछ सेट हो जाएगी ना कि इतनी ईज़ी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सारा दिन इतने घर के काम भी कर लिए और आप बिल्कुल एक्टिव हैं। एक्टिव रहने के लिए ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हैबिट है ना, नमाज़ फजर, ज़िक्र और दुआ। आप यकीन करें जब इसके साथ अपने दिन का आप आगाज़ कर लेती है ना, तो आपका दिन इतना कोई अच्छा हो जाता है, आप पुरसुकून रहते हैं, हर चीज़ में बरकत रहती है। नमाज से फ्री होके, ज़िक्र से फ्री होके हल्की-फुल्की वर्जिश किया करें, खुली फ़िज़ा में अपने आप को महसूस किया करें, थोड़ा-सा टाइम अपने आप को दिया करें और देखा करें कि ये दुनिया, ये हर चीज़ कितनी खूबसूरत है। बस महसूस करने की बात है। जब आप ये 2 काम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगी ना, तो आप यकीन करें आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे। वॉक करती हैं ना, आप यकीन करें आपको मैंने अक्सर ही अपनी प्यारी बहनों को कहते सुना है कि आप भी सुबह के टाइम हमारा दिल नहीं करता, नाश्ता नहीं किया जाता, हम क्या करें, बच्चों को भेज के बस वही लेज़ीपन होता है, लेकिन आप अपने आप से ना ज़्यादती कर रही हैं। यकीन करें आपको किसी टाइम पे जाके ना मेरी बात याद आएगी कि हमने किसी की वीडियो देखी थी ना, उसने हमें बताया था कि सुबह के टाइम नाश्ता कितना ज़रूरी है। जो मेरी बहनें नाश्ता नहीं करती ना, कुछ दिन बस उनको जो है ना अपनी रूटीन बनाने में लगेंगे, लेकिन फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आपको आदत हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने अपने घर को देख लेना है, पहले तो अपने घर की क्लीनिंग कर लेनी है, उसके बाद फिर किचन में जाना है। संडे के दिन ना आपने कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले ना अपने घर को क्लीन कर लेना है क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि कोई पता नहीं होता किसी भी टाइम कोई भी गेस्ट आ जाए। तो जब आपका घर गंदा हो ना तो फिर बड़ी ही एम्बैरेसिंग होती है। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि घर को साफ, नीट एंड क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने अपने किचन में चले जाना है और फिर जी फरमाइशी जो भी घर के खाने वगैरह होते हैं ना वो काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरे घर में ना कुछ ऐसे ही है, संडे का दिन पे ना बच्चों की अलग फरमाइश होती है, हस्बैंड की अलग फरमाइश होती है और अगर कोई गेस्ट आ जाए ना तो फिर अलग से वो रूटीन भी लग जाती है। और इसके साथ-साथ ना जब खाना वगैरह हर चीज़ हम देखते हैं ना तो बच्चों की ये भी फरमाइश होती है कि हमने बाहर जाना है। लेकिन बच्चों के लिए ना थोड़ा-सा टाइम आप ज़रूर निकाला करें, सारी रूटीन हर चीज़ हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी होती है और वीकेंड पे ज़रूर बच्चों को बाहर लेके जाया करें। इस तरह से ना बच्चों के अंदर एक एक्टिविटी भी आती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, उनको खेलने का, उनको कुछ इस तरह की एक्टिविटी का ना मौका भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही घर पे बच्चों को रखते हैं, बिल्कुल जी हम नहीं लेके जाए, कहीं आप कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास महँगे जो है ना खानों के पैसे हों तो फिर हम बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। घर पे अच्छा खाना बनाएँ, बच्चों की पसंद की चीज़ बनाएँ, बच्चों को पार्क लेके जाएँ, कुछ इस तरह से आप अपने कम बजट में रह के भी ना अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे हों तो आप अपनी रूटीन्स बना सकती हैं। एक जो समझदार हाउसवाइफ़ होती है ना, वो हर चीज़ में खुशी तलाश कर सकती है, हर चीज़ को बेहतर बना सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं भिंडी और चिकन का सालन बनाने लगी थी क्योंकि दोपहर में मेरा यही था कि भिंडी और चिकन का सालन बना लूँ, क्योंकि सुबह-सुबह हम नाश्ता करके ना बच्चों को पार्क ले गए थे और फिर जब घर आए तो उसके बाद ना बस भूख लगी हुई थी, बाहर से वही जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स, ये कुछ चिप्स वग़ैरह हमने खाई थी। मैंने कहा खाना हम घर जाके ही खाएँगे। तो फिर घर आके ना मैंने कुछ इस तरह से ना भिंडी और चिकन का सालन बना लिया। अच्छा, भिंडी मैंने ना रात को ही काट के रख ली थी, क्योंकि मैंने रूटीन पहले ही कुछ ऐसा सोच लिया होता है कि मैंने कौन से काम को किस तरह से मैनेज करना है। जैसे आपको ईज़ी लगता है ना, आप यकीन करें उस तरह से काम को करना स्टार्ट कर दें। कोई घर सँभालना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। हम हर काम को, हम होम मेकर हर काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सुपर पावर दी हुई है। हम किसी से कम नहीं हैं। इसलिए खुद पे 100% यकीन रखें कि आप हर वो काम कर सकती हैं। बस अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बस सेहत वाली ज़िंदगी दे कि हम हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। जब आपके पास सेहत होती है ना, आप हर चीज़ को इतनी अच्छे से जो है ना मैनेज कर सकती हैं। तो इसलिए जब आप दुआ करती हैं ना तो अपनी सेहत की भी दुआ किया करें। इसके साथ आपके घर की सेहत है, आपके बच्चों की सेहत है, आपकी हर वो रूटीन की सेहत है। तो इसलिए जब भी आप दुआ करती हैं ना तो अपने लिए ज़रूर दुआ किया करें। अक्सर ही ऐसा होता है कि हम हर किसी के लिए हर वो काम करते हैं, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो घर के काम हो या कुछ भी हो, लेकिन अपने लिए इंसान कुछ नहीं करता। तो इसलिए कुछ नहीं भी कर सकते ना तो अपने लिए दुआ ज़रूर किया करें, अपनी सेहत की दुआ
ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आपकी सेहत अच्छी नहीं ना होती तो फिर आपके साथ कोई भी नहीं होता। आपके साथ आपके हर चीज़ वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करनी चाहिए कि हर वो होम मेकर, हर वो मेरी बहन सेहतयाब रहे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। अच्छा, इस रूटीन के साथ-साथ ना जब संडे का दिन होता है ना, तो हमारे ये भी रूटीन होती है कि हमने पूरी वीकली की सब्जियों की कुछ इस चीज़ की ना भी हमने प्रिपरेशन करके रखनी होती है। पास घरों में ऐसे ही होता है। अच्छा, मेरे घर पे भी ना कुछ इस तरह से ही होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना सैटरडे नाइट को ना वो सब्जियाँ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें ना मुझे ला देते हैं। फिर यही होता है कि मेरा जो नेक्स्ट वीक है ना वो बहुत ईज़ी से गुज़र जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप अपने किचन को कैसे मैनेज कर सकती हैं, बजट में रह के और बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके हर चीज़ को सब्जियों को फ्रिज में रख सकती हैं। इससे ना आपके टाइम की भी बचत हो जाती है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा हमने बातें भी कर ली हैं और साथ में भिंडी और चिकन का सालन भी बन गया। अच्छा, इसकी जो रेसिपी ना बहुत ही रैंडम सी है कि मैंने चिकन के अंदर ना सारे मसाले डाल के ना टमाटर, प्याज़ और नमक, मिर्चें इसको मैंने ना पहले चिकन को अच्छे से गला लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल डाल के चिकन की भुनाई कर ली और भिंडी फ्राई की और प्याज़ फ्राई किया। भिंडी और प्याज़ को मैंने चिकन के अंदर ऐड कर दिया और इसको दम पे लगा दिया 10 से 15 मिनट तक। बस ये दम हो जाएगा उतनी देर में मैंने कहा चलो बोतलें जो है ना भर लूँ, क्योंकि फ्रिज खोली तो फ्रिज के अंदर ना एक ही पानी की ठंडी बोतल पड़ी हुई थी। मैंने कहा अगर वो भी खत्म हो गई ना तो बस फिर। तो मैंने कहा चलो इसकी पानी की बोतलें भी साथ ही भर के ना फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि जब हम कोई एक किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि हमारे 2 हाथ नहीं होते, हमारे कई हाथ हुए होते हैं कि साथ ही साथ हम हर काम को जो है ना मैनेज कर रहे होते हैं। एक अच्छी और समझदार हाउसवाइफ ही वही होती है कि जो अपने किचन में रह के ना एक काम के साथ अपने बाकी के काम को भी मैनेज कर रही है। तो इस तरह से ना जब तक आपका खाना रेडी होना होता है, अपने अंदर ना एक हैबिट बना लें कि हमने बाकी के काम भी ना साथ ही कर लेनी है। जैसे कि किचन का मिस हो गया, बर्तन हो गए, कुछ इस तरह का ना बाकी काम भी आपने साथ ही कर लेने हैं कि जब तक आपका खाना रेडी हो ना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, किचन में आपका कोई काम ना हो, बस खाना लगाए उसके बाद बस थोड़े बहुत आपके बर्तन वॉश करने वाले होंगे। अच्छा, मुझे ना किसी ने पूछा कि आप जो है ना बर्तन वॉश करके बकेट के अंदर क्यों नहीं रखती? वो मैं इसलिए नहीं रखती कि जब मैं मेरा अपना ज़ाती जो है ना मेरी सोच है कि मैं ये समझती हूँ कि जब हम बकेट रख लेते हैं ना, तो आप यकीन करें कि बकेट के अंदर ना बर्तन पड़े ही रहते हैं। फिर हमारे अंदर ना एक लेज़ीपन हो जाता है कि भई बकेट के अंदर है ना कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ना लेज़र से बहुत डर लगता है। फिर मेरा यही होता है कि अगर किचन में लेज़िड आ गई ना, तो बकेट के पीछे चली गई या कुछ इस तरह का माहौल हो गया ना, तो मैं क्या करूँगी? इसलिए मैं सारे बर्तन जो है ना वॉश करके ना थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाते हैं, 5-10 मिनट लगते हैं उनका पानी ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप उसको ना कैबिनेट के अंदर जो है ना ऑर्गनाइज़ कर दें। क्योंकि जब आपके किचन में लेज़िड वगैरह का कोई इश्यू हो जाए ना, तो फिर आपको बर्तनों को आपको तो नहीं ना पता कि बकेट के अंदर गुज़री है, नहीं गुज़री, कोई कीड़े, कॉकरोच कुछ इस तरह की चीज़ें ना वैसे भी गर्मी में बहुत होती है, तो बस एहतियात किया करें। मैं इसलिए ना बस कुछ बकेट अपने किचन में ना लाइक नहीं करती। तो ये आपका क्वेश्चन भी जो आपने मेरे साथ कमेंट्स में पूछा था ना वो क्लियर हो गया होगा। बर्तन ऑर्गनाइज़ करने के बाद मैंने कहा चलो आटा भी गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद ना फिर मेरा कोई काम नहीं था किचन में, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि जो है ना रोटी मैं बाज़ार से लगवा लाता हूँ। तो फिर थोड़ी-सी ना मैं रिलैक्स भी हो गई। अब किचन में मेरा कोई काम नहीं था, खाना वगैरह बन गया था। अब बस थोड़ा समय हमने खाना खाना था और फिर खुद को जो है ना हम रीफिल करेंगे। कैसे जी, अपने आप को थोड़ा-सा जो है ना दोपहर के टाइम दिया करें कि आप रेस्ट किया करें। दोपहर का टाइम बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खा के फ्री हुए ना, तो कोई मौसम इतना को प्यारा हो गया ना, तो उसके बाद फिर बच्चों की फ़रमाइश शुरू हो गई थी। हम ना इस तरह से अपनी रूटीन सेट कर सकती हैं। बस संडे के दिन आप कोशिश करें सुबह जल्दी उठ जाएँ, उसके बाद अपने हर काम को तरतीब के साथ मैनेज कर लें। आपके पास सारा दिन इतना कुछ ज़्यादा टाइम होता है ना, दोपहर में भी आप रेस्ट कर सकती हैं, लेकिन जब आपने सारा दिन सो के ही गुज़ार देना है, 12-1 बजे उठना है, तो उसके बाद तो आप यकीन करें आपका जो माइंड है ना इतना कोई स्ट्रेस से बढ़ जाता है ना कि कहने की बात नहीं है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि पास टाइम होता है कि मैं नहीं उठ पाती संडे के दिन ना, होता है कि भई बच्चे, लेकिन बच्चों की रूटीन बनी होती है कि बच्चों ने उठ जाना है। और जैसे ही हम खाना खा के फ्री हुए ना, तो मौसम को इतना को प्यारा हो गया ना संडे को, तो फिर बस बच्चों ने भी कहा कि मम्मा आप हमें जल्दी से ना कुछ मज़े का बना दें, संडे है। तो फिर मैंने ना ये रोस्ट बना लिया था और ये जो थे ना लेग पीस थे और इसको मैंने रोस्ट कर लिया था और ये इतना कोई मज़े का बना ना, इसकी रेसिपी ना मैं आपको शॉर्ट में दूँगी, क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा था। तो इसकी रेसिपी ना फिर मैंने यही सोचा कि आपको ना शॉर्ट में दे दूँगी। ये इतने को मज़े के बने थे ना कि बच्चे, मैं कहती हूँ कि बाहर का खाना भूल जाते हैं जब माएँ इस तरह की चीज़ें घर पे बना देती हैं और कम बजट में भी बन जाती है। एक तो साफ़-सुथरी भी होती हैं और घर की चीज़, मैं कहती हूँ उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है। वैसे जी सारी रूटीन तो आपने देख ली, अगर थोड़ी-सी भी मोटिवेशन आपको इस रूटीन से मिली है ना, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना मेरे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि इस तरह की मज़े-मज़े की होम हैबिट आप लोग
के साथ में अब शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपको पसंद भी बहुत आती हैं। तो यहाँ पे ना आप देखिए, इसको मैंने ना ब्रेड के साथ अपने रोस्ट खाया था, साथ में मैंने फ्राइज़ बना दी और इस तरह से ना संडे का दिन हमारा बिल्कुल ही एन्जॉय हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है ना संडे का दिन बाहर जाके गुज़ारना है, महँगे खाने खा के गुज़ारना है या घर पे एक अच्छी रूटीन के साथ गुज़ारना है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।